हौसलों के तरकस पर हर वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकस पर हर वो तीर जिंदा रखो। अरे हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ मैं स्टार्ट करता हूं इस क्लास का। और आप देख रहे हैं जेडपीएस मैथ्स क्लासेज और मेरा नाम है राहुल। और प्रत्येक दिन आपको लगातार आईबीपीएस आरआरबी का क्लास मिल रहा है और आज भी एक बेहतरीन क्लास होने वाली है एक बेस्ट अप्रोच के साथ। और मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो आप यूट्यूब में जाएंगे, जेडपीएस मैथ्स क्लासेज लिखेंगे और प्लेलिस्ट में जाकर आईबीपीएस मैथ के नाम से बना होगा प्लेलिस्ट, वहां से आपको मिल जाएगा। आज भी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आप देखेंगे, एक नए अंदाज में, एक नए एनर्जी के साथ आप देखते रहिए जेडपीएस मैथ्स क्लासेस, अंत तक देखिएगा। एक बेस्ट अप्रोच मिलेगा आपको, यकीन मानिए और भरोसा रखिए। आपको टाइमर भी मिलेगा तो उस टाइमर में आप सॉल्व कीजिएगा, और नहीं होगा तो फिर हम आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे। और ये मेरा अप्रोच देखिएगा, एक शानदार अप्रोच होगा। बस छोटी सी गुजारिश है कि अगर ये ट्रिक और अप्रोच बेहतर लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से, सीधे क्वेश्चन पर जाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिएगा गौर से, 270 का 20% है ना, -6 इज इक्वल टू एक्स एक्स वाई, ये दे दिया है। इसको सॉल्व करना है, टाइमर स्टार्ट। देखिए कैसे सॉल्व होगा, समझिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 27 में 2 से गुणा करेंगे तो 27 गुणा 54, 54 में से ये 6 को घटा देंगे, माइनस है ना, इस 54 में से 6 को घटाएंगे तो 48 मिलेगा। 14 में 6 गया 8, यहाँ 4 बचेगा, बराबर एक्स एक्स वाई। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना, एक्स वाई जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 48, और 48 को हम 4√3 लिख सकते हैं। बोलिए कि लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ब्रेक करके बाहर करेंगे तो 4√3 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सी आपके सवाल का आंसर। आप देख सकते हैं अप्रोच बहुत ही शानदार अप्रोच है। इस अप्रोच से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए झटके में हो जाएगा, क्योंकि जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम का बड़ा महत्व रहता है, खासकर बैंकिंग में, है ना। बैंकिंग में टाइम का बड़ा महत्व रहता है, इसलिए आप इसको झटके में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। 2/3 प्लस 1 होल 1/5 और इंटू 3 इक्वल टू एक्स। यहाँ एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू निकालना है, निकालिए। देखिए कैसे होगा, यहां पर 2/3 प्लस, इसको ब्रेक करेंगे तो 5 1 5, 5 और 1 6/5, और इंटू है यहाँ पर 3। बस इसको कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है। देखिए 5 2 10 और 3 6 18, 18 और 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा 28, और नीचे 15, 5 4 5 3 15, और इधर है 3 है तो 3 से कैंसिल होगा, 3 5 15, और यहाँ 28/5 होगा। आप इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन दिया है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं 5 को 3/5, या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन आपका हो गया कौन सा, तो ई आपका ऑप्शन हो गया। देखिए कैसे झटके में हो गया, किस अंदाज में यहाँ सॉल्व हो रहा है देखेंगे, है ना। ऐसे एलसीएम नहीं निकालेंगे, वक्त लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे और नीचे वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 से 3 5 15, 28 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आंसर। देख सकते हैं कैसे झटके में हो रहा है ना। इस अंदाज में और इस अप्रोच से आप सॉल्व करेंगे, है ना। बस आप देखते चलिए और सीखते चलिए, और आप भी साथ में सॉल्व करते चलिए। आपको टाइमर मिल रहा है ना, उस टाइम के अंदर प्रयास करिए उसको उड़ा देने का, है ना। देखिए x इंटू 25 इक्वल टू 10 के पावर 4 माइनस 3600 बनाइए। देखिए कैसे सॉल्व होगा, देखिएगा यहाँ पर
x इंटू 25 ऐसे ही रहने दीजिए और क्या करिए कि इसको लिख सकते हैं कितना 10,000, क्या लिख सकते हैं 10,000 और इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 100, ऐसे ब्रेक कर देते हैं इसको। अब ये ना ये इसलिए ब्रेक किए ना कि आसान हो जाएगा, 25 से कैंसिल कर देंगे। देखिए 25 से 25 4 जा 100 डबल जीरो है तो डबल जीरो माइनस फिर 36 से तो 36 ऐसे ही आएगा और 25 4 जा 10 होता है, सॉरी 100 होता है, 25 हो जा 100। अब कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करके 100 में 400 में से माइनस कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर हो गया 400 माइनस 4 6 जा 24 2 कैरी 4 3 जा 12 12 और 2 14 हो गया है ना। तो अब देखिए माइनस कर देंगे, घटाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो देखो घटाने का भी तरीका है ना। हम चाहे तो एक लाइन में घटा सकते हैं, क्या करेंगे कि 400 में से पहले 100 घटाएंगे तो 300 आएगा, सीधी सी बात है। 300 में से 40 पहले घटाएंगे, 300 में से 40 घटाएंगे तो 260 आएगा, 260 में से अब 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 260 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 256 आएगा, सीधी सी बात है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5 और 3 में से गया 2, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन जब बड़ी संख्या रहे ना तो जैसे हम अभी बताया वैसे करेंगे, छोटी संख्या है तो यहाँ ऐसे घटा सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या को वो सहायता करता है जैसे हम अभी बताए, तो वो ट्रिक और वो अप्रोच जो है आप अपनाएंगे, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिएगा, है ना, टाइमर आपको मिलेगा। आगे देखिए 36 डिवाइड रूट अंडर 18 रूट अंडर 6 और डिवाइड 3 है ना, इसका वैल्यू निकालना है, सॉल्व करिए। देखिए कैसे सॉल्व होगा समझिएगा बात, ठीक है। 36 और ये डिवाइड में आ जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2 लिख सकते हैं। रूट अंडर 18 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2 और इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3 और यहाँ पर डिवाइड में है 3। अब देखिए यहाँ पर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 या 9 होता है, 3 3 या क्या होता है 9 9 4 जा 36 और 4 में 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रूट 3 आपका सवाल का आंसर रहा। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका हो गया सी। देखिए कैसे झटके में हो गया, आप समझ सकते हो, देख सकते हैं ये अप्रोच कितना शानदार है। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो जो है बार बार आप देख सकते हैं, पीछे करके यूट्यूब पर रहेगा, है ना, इस अंदाज में करेंगे इसको। ये अप्रोच बहुत ही शानदार है, बस इस अप्रोच से सीखिए। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ज्यादा रोल रहता है आईबीपीएस कलर में, आप समझिएगा। प्री में आईबीपीएस कलर के जो प्री होता है आरआरबी में, उसमें आपको जो है कि सिंप्लीफिकेशन का बहुत शानदार रोल रहता है, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन का लगातार आपको वीडियो मिल रहा है ना। इसके बाद अप्रोच, फिर नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, ऐसे मिलते जाएगा। जिसका बहुत ज्यादा रोल रहता है वही पहले हम चीज करा रहे हैं, और जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो एक पेपर सीरीज चलेगा पूरा एग्जाम तक, समझिएगा बात। आगे देखिए, आगे है x माइनस रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 64 और इक्वल टू 24। सॉल्व करिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। इसको सॉल्व करने का सबसे शानदार ट्रिक है कि इसका रूट स्क्वायर रूट 3 होगा, इसका स्क्वायर रूट 4 होगा। ये 4 और 3 उधर जाकर जोड़ देंगे तो ये दोनों माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा। देखिए ना, दोनों माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो 24 और 4 28 हुआ, 28 और 3 कितना हुआ 31 हुआ। आपका सवाल का आंसर देखिए कैसे एक झटके में हो गया। इस अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए आप तुरंत कर लीजिएगा। ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है 31, सॉरी यहाँ पर 8 होगा, माफी चाहेंगे आपसे। 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा तो ये 8 इधर जाएगा, माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 24 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32 होगा। 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35 होगा। आपका सवाल का आंसर 35 होगा। ऑप्शन आपका हो गया ए नंबर। ऑप्शन क्या हो गया ए हो गया। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ये शानदार ट्रिक है। यहाँ पर थोड़ा सी गलती हो गई थी, माफी चाहेंगे आपसे। यहाँ पर 4 नहीं 8 होगा, ठीक है ना। देखिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए और समझिए। एक शानदार अप्रोच मैं सिखा रहा हूं, इस अंदाज से आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी और बहुत सटीक आंसर के साथ आप कर सकते हैं, है ना। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए।
देखिए कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका हम बता चुके हैं, पिछला वीडियो में मैंने बताया था। एक अंदाज ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल निराला होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि इस रूप में बनाए कि एक झटके में हो जाए, है ना, वो कहा जाता है। तो देखो इसको ना इस ब्रेक करके नहीं तोड़ेंगे। 8 त्रिक 24 25/8 ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल ये बच्चे ऐसे करते हैं। 8 त्रिक 24 25/8 ऐसे करते हैं। फिर 24 गुना 48 48 और 5 53 होता है, नीचे 24 होता है। ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे आप नहीं करेंगे। आप ऐसे करेंगे तो काफी ज्यादा वक्त लगेगा। देखिए सीखिए, अप्रोच सीखिए, है ना। क्या करेंगे, पहले इसको ऐड कर लेंगे, 3 और 2 को ऐड कर लेंगे तो 5 हुआ, ठीक है ना, 5 हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ 24 है, यहाँ 8 है, तो हम क्या करते हैं, इस 8 को भी 24 बना देते हैं, 24 इसको भी बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए ना 8 का 24 हो गया यहाँ भी, और 24 यहाँ भी। नीचे वाला सेम रहता है तो ऊपर वाला ऐड कर दिया जाता है, ये टेक्निक है। तो 3 एकम 3 है, 3 1 3 है, 3 और 5 8 होगा, तो ऊपर लिखिए 8 और नीचे 24 है तो 24 लिख दीजिए, ये कैंसिल होगा। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 5 होल 1/3 आपका सवाल का आंसर रहा। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका हो गया बी। ऑप्शन आपका कौन हो गया, बी आपका ऑप्शन रहा। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे एक झटके में हुआ, है ना। ये ट्रिक कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। ये बहुत ही शानदार अप्रोच है, बस आप सीखते चलिए नए अंदाज में, है ना, सीखते चलिए नए अंदाज में। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए और अगला क्वेश्चन सीखिएगा, है ना। देखो यहां पर व्हाट परसेंट का 140 डिवाइड 6 इक्वल टू 7 निकालिए। देखिए कैसे सॉल्व होगा समझिएगा, समझिए। क्या करेंगे, इसको x% लिख देते हैं। x% का मतलब x/100, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और इसको लिख सकते हैं 140/6 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 7 है तो 7। बहुत आसान है, देखिए ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इजीली कैंसिल हो गया। अब देखिए ना 7 से 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 हो गया, और 2 3 जा 6 और 10 3 जा 30 नीचे से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 30 1 जा 30 यानी x इक्वल टू हो गया 30 आपका सवाल का आंसर। आप देख सकते हैं किस अप्रोच से हुआ, ऑप्शन आपका हो गया ई। आप देखिए कैसे झटके में हुआ, बहुत ही अंदाज निराला होना चाहिए आपका। इस अंदाज से और इस अप्रोच से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए कि एक झटके में होगा। बहुत ही शानदार अप्रोच है ना। इस अप्रोच से सॉल्व करिए, और इसी अंदाज से हम प्रत्येक दिन आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आता हूं, और आज भी लेकर आया था। तो ये ट्रिक और ये अप्रोच कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहती है कि इतना मेहनत जब हम आपके लिए करते हैं, क्वेश्चन को खोज कर लाते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उस लेवल का क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं, तो बस आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है, आपसे भी कुछ हमको भी मोटिवेट मिलता है कि जब आप लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस छोटी सी गुजारिश है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर, थैंक यू।